15 वर्ष की सेवा के बाद उनको शासकीय कर्मचारी बनाया, तो किसी राज्य में 10 वर्ष की सेवा के बाद शासकीय कर्मचारी बनाया। अब उनकी सेवा अवधि जो है, जैसे मध्य प्रदेश में जो 1998 में भर्ती हुए, उनको 2018 में उनने राज्य कर्मचारी बनाया और 2018 से अब उनकी गणना कर रहे, तो उनकी सेवा कितनी हो रही, 7-7, 8-8 वर्ष हो रही, और वो रिटायर होने के 3-3, 4-4 वर्ष बचे हैं। अब उनकी पेमेंट जो है 80-80, 90-90 हज़ार है, लेकिन पेंशन उनको कितनी मिलेगी, 9,000 और 10,000 रुपये मिलेगी। तो हमारा कहना ये है कि जो भी कर्मचारी रिटायर हो रहा है, उसकी वेतन का ओपीएस में होता है कि 50% पेंशन मिलना चाहिए। भारत वही जनप्रतिनिधियों को मिलता है। तो हमारा कहना ये है कि कोई भी कर्मचारी यदि हमारा रिटायर हो, उसका 50% उसको, जो इसका वेतन में रिटायर होता है, उसका 50% दिया जाए। ये बरसों का खेल बंद किया जाए। करोड़ों जनसंख्या हमारी सरकारी कर्मचारियों का है जिन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, जो डिमांड मंजीत सिंह और आपकी टीम का है, लेकिन जो सांसद और विधायक यहाँ बैठ बिल्कुल जायज नहीं है, और उनको हमारी पेंशन की इसलिए परवाह नहीं है, और वो पेंशन के मामले में इसलिए गंभीर नहीं है क्योंकि वे बहुत जल्दी लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति बन जाते हैं। और हम लोग, यदि हमको पेंशन नहीं मिलेगी तो हम मध्यम वर्ग से गरीबी रेखा में आ जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम जब रिटायर हों तो हम अपनी वृद्ध माता पिता का इलाज करा सकें, हम अपनी वृद्ध पत्नी का इलाज करा सकें, हम अपने जो रोजगार नहीं दे रहे हैं बेरोजगार बच्चों को पाल सकें। इसलिए पेंशन के लिए हम इतना नहीं करेंगे जितना ये हद से ज़्यादा गुजरते हैं। अपने चुनाव के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए इनको 2026 में बता देंगे। हम वो वाला सिस्टम नहीं बनाएंगे कि यहाँ पर घोषणा पत्र में लिखवा दिया उधर पर। अब जब भी आंदोलन करेंगे, सारी रेलें रोकेंगे और सारी सड़कें रोकेंगे।